हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरजे स्पेशल स्टडी में। और जैसा कि इस समय जो है नवरात्र का महीना चल रहा है, तो उसमें हमारे सभी भाइयों और बहनों को जो है नवरात्र के उपलक्ष्य में बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो सामान्य हिंदी में जो है हमने अभी तक जो है पिछली कक्षाओं में जो है संज्ञा सर्वनाम और जो है संज्ञा सर्वनाम के बारे में जो है पढ़ा हुआ था। अब जो आज का हमारा टॉपिक है सामान्य हिंदी में वो है वचन। ठीक है, वचन की अगर जो है परीक्षा में जो है वचन से संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप कैसे पहचानेंगे कि ये एक वचन है या फिर बहुवचन है। ठीक है, तो हालांकि सभी जो है एग्ज़ाम में जो है ज़्यादा तो नहीं, मतलब 3-4 या 5 प्रश्न जो है इससे आपके आते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो है हमने जो है संज्ञा सर्वनाम और जो है लिंग के बारे में जो है आपको पिछली कक्षाओं में जो है बताया हुआ था, और उससे संबंधित कुछ हमने आपसे जो है प्रश्न भी कराए हुए थे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है सामान्य हिंदी में वो है वचन। ठीक है, तो अब वचन में हम देखते हैं कि वचन का जो है इसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वचन का अभिप्राय। ठीक है, वचन का अभिप्राय। ठीक है, वचन का अभिप्राय संख्या से है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप वचन का अभिप्राय जो है संख्या से है। ठीक है, अब होता क्या है, जैसे कि विकारी शब्दों के जिस रूप से, ठीक है, विकारी शब्दों के जिस रूप से, ठीक है, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या, ठीक है, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या, ठीक है दोस्तों, उनकी संख्या एक है या अनेक, ठीक है, एक है या अनेक है। ठीक है, विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक है या अनेक है, यह जब पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। चलिए तो अब आगे देखते हैं हम। अब हिंदी में जो है, अब जो है आपके हिंदी में दो वचन होते हैं, और दो वचन होते कौन कौन से हैं आपके, पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। ठीक है, अब इन्हीं के बारे में जो है हम आपको जो है पूरे ट्रिक और इनकी जो है परिभाषा और उदाहरण देते हुए जो है हम बताने वाले हैं। ठीक है, वचन के अभिप्राय, वचन का अभिप्राय जो है एक संख्या होता है। विकारी शब्दों के जिस रूप से उनकी संख्या एक है या अनेक है, ठीक है, और इनकी संख्या का जो है बोध कराती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वचन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में आपके जो है वचन कितने होते हैं, दो होते हैं। अगर जो है आपसे सही से संबंधित प्रश्न आते हैं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं, तो आपका जवाब जो है बिल्कुल दो होना चाहिए। ठीक है, एक वचन और बहुवचन। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं। अब देखेंगे पहले हम एक वचन। एक वचन का जो है उदाहरण हम आपको देते हुए और उसके कुछ ट्रिक भी हैं वो भी हम आपको बताएंगे।
चलिए तो अब देखते हैं हम पहला एक वचन। अब इसका जो है उदाहरण होता क्या है, ठीक है। पूरी जो है ध्यान से आप जो है क्लास को देखिए, आपको एक वचन और बहुवचन समझने में जो है बहुत ही आसानी हो जाएगी, ठीक है। शब्दों के जिस रूप से, ठीक है, शब्दों के जिस रूप से, ठीक है, शब्दों के जिस रूप से आपको ये ज्ञान होता है, ठीक है, शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है, ठीक है। आपको शब्दों के जिस रूप से आपको एक वस्तु या एक पदार्थ का ज्ञान होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। शब्दों के जिस रूप से आपको बोध हो कि एक वस्तु या एक पदार्थ है, उसका ज्ञान होता है, उसे हम एक वचन कहते हैं, ठीक है। अब इसके जो है कुछ उदाहरण हैं, जैसे जैसे बालक, ठीक है, जैसे बालक हो गया, ये क्या है आपका एक वचन, ठीक है। अगर इसके बारे में अगर हम उच्चारण करें, अगर इसका उच्चारण हम करते हैं, अगर इसका हम उच्चारण एक वचन में करते हैं तो क्या कहेंगे इसको, बालक घर जाता है, ठीक है। अगर इसका जो है अगर हम एक वचन में उदाहरण करते हैं तो क्या बताएंगे, बालक घर जाता है, ठीक है। अगर इसी को जो है आपको कहा जाए कि आप इसका उच्चारण जो है बहुवचन में कीजिए, ठीक है, तो बहुवचन में क्या करेंगे आप इसका उदाहरण, बहुवचन में इसका उदाहरण आप क्या करेंगे, जैसे हो गया बालके, ठीक है, कहाँ जा रहे हैं, ठीक है, बालके कहाँ जा रहे हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये बहुवचन हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो जब कभी भी जो है शब्दों के एक होने का जो है पता चले, आपको बोध हो कि नहीं ये एक शब्द जो है, वहाँ पे आपका जो है एक वचन होता है, ठीक है। अब जैसे है दूसरा आपका घोड़ा, ठीक है। अब ये घोड़ा जो है इसका एक वचन और बहुवचन, ठीक है, घोड़ा का जो है एक वचन और बहुवचन। जैसे हमने उच्चारण किया, यह मेरा घोड़ा है, ठीक है, तो इसमें जो है केवल एक घोड़े के बारे में जो बात हो रहा है, ठीक है, यह मेरा घोड़ा है, ठीक है। वैसे ही जो है यहाँ पे बहुवचन में होगा, यहाँ बहुत सारे घोड़े हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपको केवल एक घोड़े का, यहाँ पे जो है एक वचन में जो है केवल एक घोड़े के बारे में ये दर्शाया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है बहुत सारे, ठीक है, यहाँ पे ये आपको जो है प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पे जो है बहुत सारे घोड़े हैं, यहाँ बहुत सारे घोड़े हैं, मतलब यहाँ पे जो है घोड़ों का जो है एक झुंड लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे जो है केवल एक घोड़े के बारे में जो है व्याख्या किया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए और भी कुछ जो है एक दो उदाहरण के साथ साथ जो है हम आपको एक वचन का जो है पूरा टॉपिक जो है एक ख़त्म करते हैं। जैसे हो गया आपका किताब, ठीक है, किताब। अब इसका जो है, इसके जो है एक वचन, ठीक है, इसके जो है एक वचन और बहुवचन क्या होंगे, जैसे
यह मेरी किताब है। ठीक है, यह मेरी किताब है, ये क्या है? एक वचन है। यहाँ केवल जो है एक किताब को दर्शाया जा रहा है। ठीक है, अगर वैसे ही हम ये कहें यहाँ बहुत सारी किताबें हैं, ये आपका क्या है? ये बहुवचन है। यहाँ एक किताब को दर्शाया जा रहा है, यहाँ बहुत सारी किताबों को दर्शाया जा रहा है। कभी भी जो है शब्द के पीछे अंतिम, ठीक है, कभी भी शब्द के पीछे जो है ए अगर ये जुड़ता है तो आप इससे भी पहचान सकते हैं कि ये शब्द जो है बहुवचन है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये क्या है? किताब, और यहाँ पे इसका जो है अगर विच्छेद आप करते हैं तो यहाँ पे जो है ए जुड़ा हुआ है। ये तो रहे आपके एक वचन। अब हम देखते हैं बहुवचन। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको जो है कभी भी जो है आपको इससे संबंधित प्रश्न आते हैं तो आप उसे जो है कर जाएं। किसी भी प्रश्न को जो है आपको छोड़ना नहीं है। चलिए, तो अब जो है एक वचन में और भी जो है कुछ ट्रिक हैं, उसे भी हम जो है बताते हैं। अब जो है दूसरा आपका जो है बहुवचन। ठीक है, दूसरा आपका जो है बहुवचन। अब इसकी जो है परिभाषा क्या होती है? शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का पता चलता है। ठीक है, शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं का बोध होता है, या फिर ये कहिए आप जहाँ जो है असंख्य, ठीक है, असंख्य वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है, वहाँ आपका क्या होता है? बहुवचन। ठीक है, जब भी आपको जो है शब्द में एक से अधिक वस्तुओं के बारे में या पदार्थों के बारे में आपको जो मालूम पड़े तो वहाँ जो है आपका क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, अब जो है इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे आपका हो गया घोड़ा या घोड़े। ठीक है, अब जो है आपको अगर इसका जो है अब इसमें आप इसको जो है एक वचन में, ये आपका जो है क्या है? ये आपका जो है एक वचन है। ठीक है, और इसको क्या कहेंगे आप? इसको जो है बहुवचन कहेंगे। अगर इसका जो है आप वाक्य बनाते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे यह मेरा घोड़ा है। ठीक है, अगर इसका जो है बहुवचन में जो दिया हुआ है यहाँ घोड़े, यह तो केवल एक घोड़े को दर्शा रहा है। अगर जो है यहाँ पे जो है घोड़े शब्द जो दिया हुआ है, अगर इसका आप वाक्य बनाते हैं बहुवचन में तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे यहाँ बहुत सारे घोड़े हैं। ठीक है, हालांकि जो है आपको एक वचन और बहुवचन समझने में उतनी कठिनाई नहीं होगी। थोड़ा जो है आप हमारे द्वारा चलाए जा रहे क्लास को जो है बाद में भी जो है अच्छे से वॉच कीजिए, अच्छे से देखिए उसे, ताकि आपको जो है एक वचन और बहुवचन समझने में जो है बिल्कुल आसानी हो।
चलिए तो दूसरा जो है उदाहरण हम आपको बताते हुए जो है इसको भी ख़त्म करते हैं। जैसे हो गया आपका लड़का, ठीक है, लड़का या लड़के। दूसरा हो गया आपका सड़क या सड़कें, ठीक है। ये दोनों जो है आपके क्या हैं, ये एक वचन है। ये सड़क क्या है, ये एक वचन है, क्योंकि ये केवल जो है एक सड़क को दर्शा रहा है यहाँ, और ये केवल जो है एक लड़के को दर्शा रहा है। और यहाँ लड़का या लड़के दिया हुआ है, तो ये जो है आपके बहुत सारे जो है लड़कों को दर्शा रहा है। यहाँ सड़क दिया हुआ है तो बहुत सारी सड़कों को दर्शा रहा है, ठीक है। जैसे यह लड़का घर जा रहा है, ठीक है, यह लड़का घर जा रहा है। उसी प्रकार जो है यहाँ तो ये हुआ कि यहाँ एक लड़का घर जा रहा है। अब यहाँ पे लड़के जो हैं, तो यहाँ पे ये जो है बहुत सारे लड़कों के बारे में जो है यहाँ व्याख्या हो रही है। तो इसका उदाहरण कैसे, हम इसका जो है उच्चारण हम कैसे करेंगे, यहाँ बहुत सारे लड़के खेल रहे हैं। तो ये तो हो गया आपका, ये तो हो गया आपका जो है बहुत सारे लड़कों के लिए। अब वैसे ही जो है एक वचन में यहाँ पे सड़क का उच्चारण जो करना है, तो यहाँ जो है आपके परीक्षा में जो है यहाँ जो है इसका उच्चारण ऐसे किया रहता है, यह सड़क कहाँ जा रही है, ठीक है। अब यहाँ इसका जो है सड़कें दिया हुआ है, तो इसका बहुवचन क्या होगा, यहाँ सारी सड़कें सकरा हैं। सकरा का मतलब जो है आपका टेढ़ी मेढ़ी सड़कें, ठीक है। तो ये हुआ आपके कुछ बहुवचन और एक वचन में जो है वो आप कैसे जो है उच्चारण दिया हो और आप उसको समझ पाएँ कि जो है कौन बहुवचन है और कौन सा जो है एक वचन है, ठीक है। अब जो है एक ये तो हो गया आपका वचन, एक वचन और बहुवचन की परिभाषा, और जो है कुछ उदाहरण के साथ साथ जो है हमने आपको बताया कि एक वचन और बहुवचन में जो है होता क्या है। अब जो है हम कुछ आपको जो है नोट्स बता दें, बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट आपके लिए जो है नोट है। चलिए तो पूरे ध्यान से देखिए इसे आप। वाक्य में एक वचन या बहुवचन संबंधित, ठीक है, किसी भी वाक्य में, किसी भी वाक्य में एक वचन या बहुवचन संबंधित, ठीक है दोस्तों, संबंधित बहुत सारी गलतियां होती हैं, ठीक है। किसी भी वाक्य में जो है एक वचन और बहुवचन संबंधित बहुत सारी गलतियां होती हैं। उसके लिए कुछ, उसी गलती के लिए कुछ जो है हमने जो है कुछ ट्रिक बनाए हुए हैं, जिनको आप देखिए और बिल्कुल आसानी से जो है आप समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ट्रिक हम देखते हैं। जब कभी भी जो है आपको एक वचन या बहुवचन समझने में जो है कुछ शब्द जो है ऐसे आपके परीक्षा में जो है आ जाते हैं कि जिनमें जो है आपका दिमाग जो है क्या हो जाता है, उथल पुथल हो जाता है। आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा कि ये शब्द जो है एक वचन है या फिर जो है बहुवचन है। तो उसी के लिए जो है हमने कुछ अपने अनुसार जो है ट्रिक के माध्यम से जो ट्रिक बनाया हुआ है, जिसके माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि आप जो है वैसे अगर शब्द आते हैं आपके परीक्षा में तो आप उसको कैसे जो है
पहचान पाएंगे। ठीक है, तो चलिए ट्रिक हम देखते हैं अपना। पहला ट्रिक है आपका, जैसे हो गया प्राण। ठीक है, ये हो गया आपका प्राण। अब इसके क्या होंगे, अगर ये आपको जो है किसी भी परीक्षा में जो है प्राण आ जाए तो आप इसे क्या कहेंगे, जल्दी से जो है आप इसे कमेंट में देखिए और बताइए हमें। ठीक है, जितने भी शब्द हम आपको यहाँ बताएंगे वो सब जो है बिल्कुल जो है सब जो है सब बहुवचन है। ठीक है, अब जो है आपका दिया हुआ है क्या, प्राण। ठीक है, तो अब इसका जो है आप उच्चारण करेंगे, तो इसका आप उच्चारण करें, क्या करेंगे, मेरे प्राण। ठीक है, मेरे प्राण छटपटाने लगे। ठीक है, मेरे प्राण छटपटाने लगे। ठीक है, ये क्या है आपका, बहुवचन है। ये प्राण जो है हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, वैसे ही दूसरा आपका जो है दर्शन। अब दर्शन जो है हमेशा क्या होता है, दर्शन का ये नहीं होगा कि दर्शने हो जाएगा। ठीक है, प्राण का कभी जो है ये ऐसा नहीं होगा कि जो है प्राणे हो गए, और दर्शन का ये नहीं होगा कि कभी दर्शने हो गए। हाँ, सड़क का है तो वो सड़कें हो सकती हैं, लड़का है तो उसका लड़के हो सकते हैं, बालक है उसका बालके हो सकते हैं, रास्ता है उसका रास्ता है उसका रास्ते हो सकते हैं। उसी प्रकार जो है कुछ ही शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा जो है बहुवचन और एक वचन में जो है प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं शब्दों को जो है हम यहाँ पे बारी बारी से लिख रहे हैं, आप उसे जो है ध्यान से देखते जाइए। जैसे पहला तो जो है हमने बताया अभी आपको कि प्राण, मेरे प्राण जो है छटपटाने लगे। ठीक है, तो ये बहुवचन में भी होंगे और एक वचन में भी होंगे, ये आपके जो है बहुवचन में भी होंगे और एक वचन में भी होंगे। अब उसी प्रकार जो है आपके जो है दर्शन, तो दर्शन के लिए क्या यहाँ पे उच्चारण करेंगे, मैंने आपके दर्शन कर लिए। ठीक है, कोई आया हुआ है और उसके लिए उच्चारण हो रहा है कि मैंने आपके दर्शन कर लिए। ठीक है, ये आपका जो है एक वचन और बहुवचन। ठीक है, तो उसी प्रकार चलिए और भी कुछ जो है और भी कुछ उदाहरण है जो हम आपको बताते हैं। जैसे तीसरा शब्द है आपका आंसू। ठीक है, अब इसका उच्चारण क्या होगा, आंसू का बहुवचन ये नहीं होगा, आंसुए नहीं होगा। ठीक है, तो वैसे ही जो है आंसू है, तो उसका उदाहरण जो है अगर हम आपको बताते हैं तो इसका उदाहरण होगा आपका आंखों से आंसू निकल पड़े। ठीक है, आंखों से आंसू निकल पड़े। अगर कोई रो रहा है तो वो क्या बोलेगा, आंखों से आंसू निकल पड़े। ठीक है, उसी प्रकार जो है आपके ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी जो एक वचन और बहुवचन। हमेशा जो है ये जितने भी शब्द आपको जो है हम बता रहे हैं, जैसे ये प्राण हो गया, यहाँ ये दर्शन हो गया, यहाँ ये आंसू हो गया, ये सारे जो है बहुवचन में ही प्रयोग होते हैं। ठीक है, वैसे ही चलिए अब दूसरा हम देखते हैं। सर डस्टर दीजिए थोड़ा। ठीक, अब जो है दूसरा आपका जो है होश, दूसरा जो है होश। ठीक है, अगर इसका जो है आप उच्चारण करेंगे तो क्या इसको लिखेंगे, अब इसका उच्चारण आप करेंगे तो आप इसे ऐसे बोल सकते हैं, शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। ठीक है, अगर इसका उच्चारण आप करेंगे तो ये लिखेंगे कि शेर को देखते ही मेरे होश उड़ गए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्राण, दर्शन, आंसू, होश। बहुत सारे जो है ऐसे शब्द हैं जो एक वचन और बहुवचन दोनों में जो है
इनमें जो है थोड़ा सा आपको दिक्कत परेशानी होगा, लेकिन जो है आप ऐसे शब्दों को जो है, ऐसे ही शब्दों को जो है देख लें तो आपको कोई भी मेरे अनुसार से तो दिक्कतें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो दूसरा हम शब्द देखते हैं। जैसे आपका बाल हो गया, ठीक, बाल, सर वाला बाल, ठीक है, खेलने वाला बाल ना समझ लीजिए, खेलने वाले बाल को जो है गेंद बोला जाता है। ठीक है, अब ये बाल है आपका, तो बाल में क्या होगा, मैंने बाल कटा लिए। इसका भी जो है ये इसका जो है ये बहुवचन में जो है ये इसका उच्चारण होगा। अब जो है यहाँ उच्चारण जो है हमने आपको बताया कि यहाँ जो है मैंने बाल कटा लिए। अगर आप किसी दूसरे से पूछते हैं तो आप क्या कहेंगे, अपने बारे में तो आप ये बताएंगे कि मैंने बाल कटा लिए। दूसरों से क्या पूछेंगे, तुमने बाल कटा लिए, या फिर आप ऐसे तो नहीं बोल सकते हैं कि तुमने बालाएं कटा ली। ठीक है, तो जहाँ भी जिस शब्द के अंतिम में जो है ए आए, ठीक है, वो जो है बहुवचन होता है। ए जो है अंतिम बोलिए, ठीक है, या प्रत्यय बोलिए। ठीक है, तो प्रत्यय, उपसर्ग और प्रत्यय का जो है क्लास जो है हम अभी कुछ 1-2 क्लास के बाद जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आप इसे जो है अंतिम भी बोल सकते हैं और या फिर जो है प्रत्यय भी बोल सकते हैं। शब्द के अंतिम में या प्रत्यय में जो है ए लगा हो, वहाँ जो है आप बहुवचन शब्द जो है बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका बाल। अब दूसरा है आपका, दूसरा आपका जो है हस्ताक्षर। ठीक है, दूसरा आपका जो होता है हस्ताक्षर। अब उसका उच्चारण देखिए हम कैसे करते हैं, हस्ताक्षर। ठीक है, अगर इसका उच्चारण आपको करना हो तो आप इसका उच्चारण कर सकते हैं, मैंने, ठीक है, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, इसका जो है ये हस्ताक्षर, ये हमेशा जो है एक वचन और बहुवचन में हमेशा एक ही तरह जो है लिखने में जो है प्रयोग होगा। अब ये तो आपने अपने लिए बोला कि मैंने कागज़ पर जो है हस्ताक्षर कर दिए। अब कई सारे लोगों के लिए आप क्या बोलेंगे, क्या हस्ताक्षर बोलेंगे, इसे नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो है शब्द रहे जो हमेशा जो है इन्हीं शब्दों में जो है आपको एक वचन और बहुवचन पहचानने में जो है गलतियां होती हैं, और बाकी सब शब्द जो है वो तो आप जो है देखते ही पहचान जाएंगे कि वो एक वचन का शब्द है या फिर जो है बहुवचन का शब्द है। कभी भी जो है शब्द के अंतिम में जो है ए शब्द लगा हो, ए अक्षर जो है लगा हो, तो आप जो है वहाँ समझ सकते हैं कि वहाँ बहुत सारी वस्तुओं के बारे में जो है व्याख्या की गई है। ठीक है, तो चलिए कुछ जो है जैसा कि हमने आपको जो है एक ट्रिक दिया, अब दूसरा ट्रिक है जो आपका, और भी जो है कुछ शब्द हैं जो हमेशा जो है एक ही जगह जो है प्रयोग होते हैं। ठीक है, तो उन शब्दों को हम देखते हैं। दूसरा आपका है कुछ शब्द जो है सदैव एक वचन होते हैं। ये तो आपके बहुवचन थे। अब कुछ शब्द जो है हमेशा जो है एक वचन होते हैं। अब वो एक वचन शब्द जो है होते कौन कौन से हैं, जैसे हमने लिखा माल। ठीक है, जैसे हमने लिखा माल, कुछ शब्द एक वचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब जो है हमने माल लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या कहेंगे, माल
लुट गया। ठीक है, अब ऐसे आप इसको जो है बोलेंगे कि माल जो है लूट गया। अब ऐसे तो बोल नहीं सकते हैं कि मालाएं लूट गईं। ठीक है, तो ये आपका जो है हमेशा एक वचन में जो है, ये हमेशा आपका जो है एक वचन में प्रयोग होगा। ठीक है, अब भी जो है और भी कुछ इसमें जो है एक वचन में शब्द जो है प्रयोग होने वाले हैं, जैसे जनता हो गया, जनता। ठीक है, अब इसमें आप जो है इसका उच्चारण कैसे करेंगे? चुनाव आते ही, चुनाव आते ही जनता भूल गई। अब इसमें आप इसका उच्चारण कैसे करेंगे? कुछ ही ऐसे शब्द होते हैं एक वचन में जो आपको जो है बहुत, एक वचन या बहुवचन के शब्द हैं, वो आपको समझने में थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है। उन्हीं के लिए हमने जो है आपको जो है यहाँ पे कुछ ट्रिक बनाए हुए हैं ताकि जो है आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, अब ये जो है ये कुछ ही ऐसे शब्द हैं। अब जैसे हो गया आपका जनता, चुनाव आते ही जनता भूल गई। अब इसको आप एक वचन में ऐसे ही बोलेंगे, या फिर ये तो बोल नहीं सकते हैं कि जनताएं। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी कुछ जल्दी जल्दी जो है कुछ और भी शब्द हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे हो गया आपका सामान। ठीक है, सामान। अब इसका उच्चारण क्या करेंगे? सामान खो गया। खो गया मतलब गुम हो गया। इन सब का जो है ये सामान हो गया, चुनाव हो गया, माल हो गया, ये सब जो है क्या होते हैं? एक वचन में, एक वचन के शब्द होते हैं। उसी प्रकार जो है अब आपके ये रहे सब जो है एक वचन के शब्द रहे। अब कुछ जो है आदरणीय, ठीक है, कुछ जो है आदरणीय लोगों के लिए भी जो है शब्द बनते हैं। जैसे कुछ दादाजी, परदादाजी या फिर जो है पिताजी, तो कुछ जो है आदरणीय लोगों के लिए जो है शब्द बने हुए हैं। अब उन्हें उन्हें कैसे हम जो है आप देखिए उसके बारे में जो है कैसे हम आपको बताते हैं। जैसे पिताजी आ रहे हैं। ठीक है, पिताजी आ रहे हैं, पिताजी आ रहे हैं, ये क्या है आपका? एक वचन। ठीक है, अब जो है आपका ये कुछ आदरणीय शब्द हैं। और वैसे ही जो है तुलसी जी श्रेष्ठ कवि हैं। ठीक है, तुलसी जी श्रेष्ठ कवि हैं, ये जो है आपका एक वचन में प्रयोग होता है। ठीक है, या फिर जो है आप किसी को जो है ज़्यादा आदर देते हैं तो क्या बोलते हैं? आप क्या चाहते हैं। ठीक है, आप क्या चाहते हैं, आप उससे प्रश्न करते हैं, तो ये आपका जो है क्या हो गया? एक वचन। ठीक है, तो और भी कुछ जो है अब चलिए हम देखते हैं एक वचन और बहुवचन में जो है कुछ शब्द देख लेते हैं जल्दी से। ट्रिक तो हमने आपको अभी बताया ही, फिर से जो है हम आपको बताते हैं ट्रिक। जब भी शब्द के अंत में ए प्रत्यय या अंतिम में लगा रहता है तो वहाँ बहुवचन
होता है। ठीक है, तो कुछ शब्द हम जो है जल्दी जल्दी देखते हैं। जैसे आपका हो गया ये एक वचन, और ये आपका हो गया बहुवचन। ठीक है, अब हो गया आपका एक वचन में कुछ शब्द जो है, जैसे हो गया लड़का हो गया, रास्ता हो गया। ठीक है, लड़का हो गया, रास्ता हो गया, कमरा हो गया, कमरा हो गया, दाना हो गया, कपड़ा हो गया। ठीक है, अब ये जो शब्द आपके दिए हुए हैं, अगर जो है यहाँ तो जो है केवल एक लड़के के बारे में बताया गया है, अगर इसका जो है आप बहुवचन में बनाएंगे तो इसका क्या बनाएंगे, लड़के। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो है लास्ट में जो है एस, ए जो है यहाँ पे जुड़ा हुआ है। वैसे ही जो है रास्ता है तो इसका क्या बनाएंगे आप, रास्ते। यहाँ भी जो है ए जुड़ा हुआ है। वैसे ही जो है ये कमरा है तो इसमें क्या बनाएंगे आप, बहुत सारे कमरे। यहाँ भी ये जुड़ा हुआ है। ये दाना जो है एक वचन का शब्द है। अब यहाँ पे जो है ऐसे लिख देंगे दाने, तो इसमें भी जो है ए जुड़ा हुआ है। ठीक है, वैसे ही जो है कपड़ा है तो यहाँ पे जो है कपड़े, यहाँ भी जो है ए जुड़ा हुआ है। तो ठीक है दोस्तों, आप हमने जो है संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और वचन, इन तीनों सामान्य हिंदी में जो है इन 3 टॉपिकों को हमने जो है ख़त्म कर दिया। चलिए, तो प्रयास यही रहेगा कि आप जो है अच्छे से अपनी जो है आप अपनी तैयारी कीजिए, और जितने भी जो है ये सामान्य हिंदी में जो है जितने भी टॉपिक हमने अभी पूरे किए हैं अपनी 14 क्लासों में, तो आप उसे जो है अच्छे से देखिए और अच्छे से उससे जो है संबंधित प्रश्न कीजिए। और हमारे जो है आरजे स्पेशल स्टडी क्लास जो है ये चल रही है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप वॉच कीजिए। और कुछ भी अगर आपको डाउट होता है तो हमारे टेलीग्राम के माध्यम से जो है आप अपने डाउट को जो है क्लियर कर सकते हैं। अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हुए हैं तो जल्दी से टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ताकि जो है वहाँ पे आपको कुछ हिंदी के जो है PDF फाइल जो है, कुछ टॉपिक जो है वहाँ पे भी आपको कुछ प्रश्न जो है आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो नवरात्र का जैसा हमने अभी क्लास के शुरुआत में ही जो है आपको हमने बताया है कि नवरात्र का महीना चल रहा है, और उसमें जो है आप सभी भाइयों बहनों और दोस्तों को जो है नवरात्र की जो है हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से आप अपनी जो है तैयारी को जो है रखिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।